खुद पर बेयकीनी का खात्मा सिर्फ 6 कामों से मुमकिन है। मैं आपको सिर्फ 6 ऐसे काम बताऊंगा जिस पर अमल करने से चलें फिर तैयार हो जाएं मेरी आगे तरतीब दी गई 6 बातों को हर्फ बहर्फ समझने के लिए। फिर बेहतरीन से बेहतरीन अमल करने के लिए आप में हिम्मत होगी। बाज़ दफ़ा हम बासालियत होकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह ये होती है कि खुद पर बेयकीन होते हैं हमें अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने आप का हौसला निचोड़ने वाली सोचें हमारे ज़हन में जमना शुरू हो जाती हैं। जो फ़र्द कामयाब होना चाहता है उसको खुद पर बेयकीनी की कैफियत पर काबू पाते पाते ख़त्म करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि नाकामी होने से ज़्यादा ये वाली कैफियत ही हमारे ख्वाबों को रोन देती है, जिससे फिर हम मज़ीद डिप्रेशन में आकर अपना हाल और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो जनाब, अगर आप भी सलाहियतों के मालिक होते हुए भी बेयकीनी की हालत में हैं और खुलकर लोगों के सामने अपनी सलाहियतों के इजहार से डरते हैं, तो मेरा आज का ये लेक्चर आपके लिए ही है। मैं आपको सिर्फ 6 काम ऐसे बताऊंगा जिस पर अमल करने से आपको अपनी सलाहियतों के भरपूर इजहार करने की हिम्मत आएगी। आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कर पाएंगे, वो ख्वाब देख पाएंगे, उन ख्वाबों की तकमील की तरफ जा सकते हैं अगर आपने इन 6 बातों को ज़हन नशीन कर लिया। सबसे पहली बात, छोड़ दो ज़्यादा सोचना छोड़ दो। सोचना अच्छा होता है, मगर अपनी मनफी सोचों का गुलाम बन जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कैदी बना लेते हो खुद को अपनी सोचों का। उस सूरत से निकलने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि खुद को बावर करवाएं कि आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो। अपने दिमाग को आर्डर लगाएं, ज़रा के रुक जाओ, क्यों फजूल में इतना सोचे जा रहे हो। वक्फा करो, ज़रा अपने आप को शौरी हालत में ले आओ और अपनी सलाहियत पर मुस्बत ख्याल रखकर फोकस करें। दूसरी बात, लोगों का क्या, लोगों को बोलने दो। अगर आप अच्छी सलाहियत रखते हो, काम करने की हिम्मत है आप में, तो लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बात भूल जाइए कि फ़लाँ मेरा मजाक उड़ाएगा, फ़लाँ ये कहेगा कि वो कहेगा, ये समझ लें आप खुद पे काबू पाने की सलाहियत खोते जा रहे हो। याद रखिए कि हमें अपनी सलाहियत के बेहतरीन इस्तेमाल को किसी दूसरे के कहने पर रोकना नहीं चाहिए। जब हम हर फ़लाँ बिन फ़लाँ के कहने, उसके सोचने पर ख़ुद को बदलना शुरू कर देंगे, तो फिर फजूल में परेशान होने का हमारा फ़र्ज़ हो जाएगा। वैसे भी ये सिर्फ हमें लग रहा होता है कि हर कोई हमें नोटिस कर रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। और अगर कोई कर भी रहा हो तो फिर हमें और अच्छे से अपनी सलाहियतों का इज़हार करना चाहिए, ताकि पता चले, सबको पता चले कि हम वाकई में कुछ कर सकते हैं, हम वाकई कुछ खास हैं। नंबर 3 यह है कि सलाहियत कभी आपको धोखा नहीं देगी। अपने आप पर एतमाद रखिए, उन पर आंखें बंद करके भरोसा कीजिए कि आप उनको जब भी आजमाओगे वो आपको धोखा नहीं देगी। सिर्फ इतना करना कि मनफी सोचों को काबू करके रखना, अपने ख्यालात पर कड़ी नज़र रखना, खुद को ऐसे लोगों के दरमियान में रखना जो आपको हौसला दे सकें, आपको सराहें, आपकी दिलजोई करें। याद रखना कि पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा अपने आप को मनवाने के लिए। चौथी बात है, लिखते रहो। कोई भी खूबी आपको खुद में नज़र आती है, उसको अपनी आंखों के सामने रखो, अपनी नज़रों के सामने रखो, उसको कहीं लिख लो, उसको दोहराते रहो कि अल्लाह ने आप में ये सलाहियत भी रखी है। सब लिखना है और किसी ऐसी जगह पर लिखना है जहाँ से मिट ना सके, जहाँ तुम बार बार उसे पढ़ सको। ये तुम्हें बेयकीनी का शिकार होने से बचाएंगे, ये तुम में सलाहियत पैदा करेंगे, तुम्हारे ज़हन में मुस्बत सोचें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तुम्हें ये लगना शुरू हो जाएगा कि तुम तो काफ़ी समझदार हो, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी अहलियत है, तुम तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपने आप को लोगों की तजर्बागाह मत बनाइए, लोग आप पर तजर्बे ना करें। हज़रत अली फरमाते हैं कि लोगों से इबरत हासिल करो, लोगों के लिए सामान्य इबरत न बनो। कुछ ख़ास और मुनफिद करना चाहो, हमेशा कोशिश ये करना कि तुम लोगों से कुछ मुख्तलिफ करो, बेशक आहिस्ता करो, दिल नहीं भी कर रहा फिर भी थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि रुक जाना मौत है, चलते रहना ज़िंदगी है। रुक जाओगे तो बेयकीनी और बढ़ने लगेगी, मज़ीद मनफी सोचें दिमाग में आकर अपनी जगह बनाना शुरू कर देंगी। आपने अपनी बेयकीनी वाली कैफियत को गुजरने देना है, मगर ख़ुद को उसके साथ बहने नहीं देना। ऐसा तभी होगा जब आप रुक जाओगे,
اس لیے خود کو روکنا نہیں ہے، اپنی تخلیقی قوت کا استعمال کرتے جانا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے۔ آج اور ابھی میں رہنا سیکھیے اور سوچنا سیکھیے۔ آپ کو شاید احساس نہ ہو، مگر ہمیں بے یقینی زیادہ تبھی ہوتی ہے جب ہم ماضی میں رہ جاتے ہیں، پہلے ہوئی کسی ناکامی سے اور لوگوں کے منفرد طنز سے، رویوں سے ہم سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر سے ویسا نہ ہو جائے کہ خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت ایسا ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، وقت بھی گزر جاتا ہے، سب پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے سے کیا گیا سفر دوبارہ آپ کو دہرانا پڑے۔ زندگی میں دوبارہ اٹھیے، اچھی پلاننگ کیجیے، اچھی خوبصورت باتوں کو دہرائیے، آج اور ابھی کے لمحے میں رہ کر سوچیں اور پلان کریں۔ تو دوستو، یہ وہ سب خاص باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ خود کی صلاحیتوں کو سمجھ پاؤ گے، آپ کے اندر یقین پیدا ہوگا، آپ آگے بڑھنا چاہو گے، منزلیں آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کے کسی حوصلے نے آپ کے بازو سے پکڑا اور آپ کو اپنی منزل پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ سب آپ نے خود کرنا ہے، آپ سے بہتر کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے، آپ نے خود کو تحریک دینی ہے۔ اٹس اونلی یو ہو کین چینج یور سیلف۔ آج کو گزرے، کل، پچھلے مہینے یا سال سے کہیں اچھا بنانا ہے، اپنی دوڑ خود دوڑنی ہے، بس اپنے رب کی رحمتوں پر یقین کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو سٹرونگ کرنا ہے، منزلیں خود آپ کے قدم چومے گی۔